जी चंचल। अररिया बिहार से आया हूँ। मैं करंटली अभी सोनिया बिहार में रहता हूँ। जी। सोनिया बिहार की एक समस्या मैं लेके आया हूँ, और ये सोनिया बिहार की नहीं, पूरी दिल्ली की समस्या है सर। सोनिया बिहार के बगल में एक पहला पुस्तक बगल में जंगल है, जो वहाँ पे जो एमसीडी वाला है जो कूड़ा फेंक देता है, वो उसका पॉलीथीन जो उड़ उड़ के जंगल में जाता है, और पेड़ पौधा सूख रहा है सर, बिल्कुल रेगिस्तान बन गया। वहाँ पे एक भी पौधा नहीं, बस पेड़ बचा है। वो भी मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो 4 से 5 साल में वो यमुना के बगल में एक भी पेड़ नहीं दिखे। कौन सा इलाका बताया आपने? सोनिया बिहार सर, सोनिया बिहार बिहार के अंदर। और लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल। सर ये जो लोग दिल्ली के हैं और जब दिल्ली के बारे में बात करते हैं और ये कूड़े के ढेर के बारे में, और उन्होंने कहा कि वो जो कूड़ा का ढेर जहाँ पे गिर रहा है या गिराया जा रहा है, उससे आसपास के पर्यावरण को बेहद नुकसान और क्षति पहुंच रही है। यकीनन सुझाव हैं ये, नोट करे जाने चाहिए और इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने हाथ उठाया, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। जी। अब तो एमसीडी में भी आने वाले हैं ये, दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी, अब सब कुछ इन्हीं के हिस्से में है। अब तो बहाने का कोई एमसीडी में भी आने वाले, इनको सब मालूम है, इनको सब दिखता है क्या होने वाला है। अभी इन्होंने बताया केजरीवाल जी झूठे हैं, अब बता रहे हैं कि एमसीडी में भी हमारी सरकार आने वाली है। भैया ये सब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जब देश के प्रधानमंत्री इनके सर पे हाथ रखे और जितना फेंकना है वो फेंकते हैं लगातार, और उसी के आधार पर दिल्ली की जनता वोट देती है, तो कुछ बच जाता है क्या? एक तरफ केंद्र सरकार हो और एक तरफ आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत केंद्र लगा देती है एक राज्य सरकार को हराने के लिए। ठीक नहीं, आपके साथ जनता थी, उसने इतने साल आपका साथ दिया, फिर लगा कि जनता को बदल देना चाहिए, तो जनता ने बदल दिया, है ना? हाँ? क्या जरूरी बात, काहे बात चल रही है? हाँ? केजरीवाल बदलना चाहिए था। अरे बदलना, जब चुनाव तो खत्म हो गया, कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। हाँ? कानपुर से। हाँ, हम समझ गए थे यहीं कहीं से होंगे आप, कानपुर से ना? ठीक है, तो कैसे आए? ट्रेन से आए। हाँ? पक्के कनपुरिया हैं ये। मैंने कहा कैसे आए? अगर कोई और होता तो क्या जवाब देता कि इस काम से आए थे, इस काम से आए थे। ट्रेन से आए, जाएंगे कैसे? अच्छा है पैदल नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छे भैया, मजा आ गया मिलके। क्या नाम हो गया? सुरेंद्र वाजपेयी। सुरेंद्र वाजपेयी। वाह वाजपेयी जी, मतलब तबीयत खुश हो गई आपसे मिलके, और लगा कि आज हमारा दिन जो है ना अच्छा जाएगा। हाँ? अच्छा जाएगा। अब आज जाएगा क्या? शाम तो बीत ही गई है। वाह वाजपेयी जी, आओ मिलो गले। बहुत अच्छा, काम नाम निपटा के चले जाना समय से, है ना, वापस कानपुर। ठीक भैया, कहाँ से आए हो? बिहार से, पटना बिहार से। बहुत स्वागत है भैया, बिहार में अब आना होगा मेरा। और कैसे आना हुआ इधर? वही ट्रेन से। देखो ये चक्कर में ना पड़ो तुम, कानपुर वालों के चक्कर में। ये कहाँ पे कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुंचा दें इसका कोई भरोसा नहीं। तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है। देखिए, दिल्ली में जो सरकार बनी है इसमें बिहारियों का और पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी सब के साथ हम लोग बिहार में भी फिर एनडीए की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दिल्ली के बारे में संदर्भ में जो आप कहना चाहें। देखिए, एक भाई ने बोला जो पॉल्यूशन वाला, तभी एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तो इसमें तो बीजेपी सरकार भी कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन योजनाएं और बजट का हिस्सा, एलोकेशंस में बात हुई है, पर्यावरण पे उन्होंने बजट का हिस्सा दिया है, और बहुत सीरियस इशू है दिल्ली में पर्यावरण को लेकर, निश्चित तौर से बहुत अहम बात है। जी भाजी, आज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रतीक जी, पहले तो ऑल न्यूज़ 80 की तरफ से मैं दिल्ली वासियों को एक बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पंजाब के अंदर आम पार्टी ने जितने भी नुमाइंदे या मंत्री पीछे रह चुके या मुख्यमंत्री रह चुके, जैसे उनका वेतन काट के 75,000 पर मंथ किया है, ऐसा ही उसी की तर्ज के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरे मंत्रियों की पेंशन कम करके उस बजट को कम करो जो जनता पे बोझ ना बने। बस मतलब आप कह रहे हैं कि उनके जो पेंशन का पैसा है वो कम किया जाना चाहिए नेताओं के। हाँ जी, 20% बढ़ा दिया है इस पर। हाँ जी, कहा देर से आए आप, लेकिन बजट पे बिल्कुल सही समय में बातचीत पे आ गए। क्या नाम है साहब? पुनीत। पुनीत जी, दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं बजट पे, या वो ओवरऑल दिल्ली पे कुछ कहना चाहते हैं? सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि बजट में जो बीजेपी के प्रोमिसेस थे अबाउट वो विमेन के जो 2500 रुपए वाला, बड़ी चिंता है आपको? हाँ सर, मेरे को चिंता नहीं है, आई एम टोटली अगेंस्ट फ्रीवीज, हाँ, बट सिंस what you have promised, so you have to deliver, you have to deliver। जी जी,
अभी एक पर्यावरण का विषय है, काफ़ी संवेदनशील है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में मूलतः क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं, जैसे पानी हो गया, पेड़ हो गया, पॉलीथीन हो गई। तो पानी की सफाई के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा जो फंड एलोकेशन किया है, इलेक्ट्रिक बसेस 5000 जो नई लेके आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, एक सबसे बड़ा जो एलोकेशन है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो इन चीज़ों पे जब काम होगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में हमें सुधार देखने को मिलेगा। 5100 करोड़ रुपए का उन्होंने उस पर प्रावधान किया है, तो बड़ी जल्दी से जल्दी महिलाओं को जी जी मैं आ रहा हूँ, यू हैव टू वेट नाउ। जी क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। हरप्रीत यही दिल्ली में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? फ्रॉम पंजाब। पंजाब से आए हैं? अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना है? सर मैं तो बस जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। जॉब इंटरव्यू के लिए? बस ऊपर वाला आपका जॉब सिक्योर कर दे, फिर आपका स्वागत होगा दिल्ली में, है ना? और फिर कभी कभी आइएगा शो में, है ना? चलिए, दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बाबूजी, कहाँ से आ गए? केरला से बात कर दो। केरला केरला से? We come from Kerala. केरला, यू आर फ्रॉम केरला। Kerala. जी, Yes. यू आर वेलकम हियर। Thank you. व्हाट्स योर नेम? My name is James Kosi. जेम कोची। Yeah. You want to say something? Just we came here to, day after tomorrow, we have a protest against the forest law, existing forest law. फॉरेस्ट लॉ, यू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लॉ, जो मौजूदा फॉरेस्ट को लेकर या वन को लेकर जो लॉ है, जो नियम है, उसको लेकर आए हैं। उसमें किस अमेंडमेंट या किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं? व्हाट यू आर डिमांडिंग? 1978 forest law says that the wild animals is protecting in the forest only. But this time, Odisha, Kerala, Maharashtra, all the states in India, the wild animals come out from the forest to farmers' agricultural land, and it spoiled the agriculture and humans. राइट, जो लॉ है वो ये कहता है, एग्जिस्टिंग लॉ ये कहता है कि वो जंगल का जो एरिया है उसको, उसमें जो जंगली जानवर हैं वो प्रोडक्शन उसके हैं, जो बफर जोन्स हैं उसमें जो गांव हैं, वो जो जंगली जानवर हैं वो जब इधर आते हैं और वो जो फसल को नुकसान कर रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो केरल से ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। जी हाँ, मैं आ गया। जी सर, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पहला जो बजट आया है, दिल्ली वासियों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और दिल्ली अब पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इसलिए कि दिल्ली में ऐसी सरकार बनी है जिसे ना पंजाब देखना है, ना गोवा देखना है, ना राजस्थान देखना है, उसे सिर्फ दिल्ली को देखना है, दिल्ली को संवारना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज के बाद अब देखिएगा दिल्ली दिन पर दिन विकास होगा। खड्डा, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं कि जो इतने खड्डे हो गए हैं, कृपया उस खड्डे को भरवाइए, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। राइट। जी जनाब छोड़िए, आइए इधर, आइए इधर, छोड़िए। हाँ जी सर, मेरा एक ही सवाल है, बस ओपीएस को चालू कर दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को। सर बस सर, कोई बातें नहीं करता इसके बारे में। मैं बस यही कहना चाहूंगा सरकार से, मेरा अनुरोध है कि बस ओपीएस को चालू कर। ओल्ड पेंशन क्यों? न्यू पेंशन स्कीम में क्यों दिक्कत है? सर एनपीएस बिल्कुल बेकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा। सर कुछ नहीं है एनपीएस। तो आप दिल्ली में वर्क करते हैं, कहाँ करते हैं? बिल्कुल सर, मैं बरेली नाथ नगरी का रहने वाला हूँ। अब मैं दिल्ली में करंट में काम कर रहा हूँ, सरकारी करंट। ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करना चाहते हैं। जी जनाब, आप जाए कहूंगा कि इस बजट में 150 करोड़ रुपए इन्होंने रखा है वाटर टैंकर के चोरों को पकड़ने के लिए और जीपीएस लगाने के लिए। हाँ जी, वो काम होना चाहिए। और हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि